नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट मानकर सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव 2024 के अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए को एक बार फिर से आजमाने का प्लान बनाए हैं। जी हां, पंचायत चुनाव की हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिया है। सपा ने पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 2/3 यानी 269 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की है। इसीलिए पंचायत चुनाव में प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक दलों को अपनी सियासी थाल लेने और जमीनी हकीकत का आकलन करने का मंच माना जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पूरी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पंचायत आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर नजर रखने का दिशा निर्देश दिया है ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी न कर सके। इसके लिए उन्होंने हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सपा ने प्रदेश मुख्यालय स्तर पर कुछ वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाकर लगाई है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा के पास डाटा और तकनीक है, वे आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं। ऐसे में इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डाटा का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में सपा को लगता है कि सीटों के आरक्षण में योगी सरकार जातीय आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। सपा को अपने पीडीए फॉर्मूले के समीकरण को प्रभावित करने का दांव बीजेपी चल सकती है। बता दें कि सपा पंचायत चुनाव के सीटों के आरक्षण पर पूरी नजर रखने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। सपा इस पर भी नजर रखेगी कि न सिर्फ आरक्षण का पालन हो बल्कि इसमें किसी तरह का खेल भी न हो। इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है जिससे वे अपने ग्राम क्षेत्र और जिला स्तर पर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सके। सपा नेतृत्व का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी तो चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का विकल्प अपनाया जाएगा। सपा के प्रदेश सचिव और विधायक अतारुल रहमान का मानना है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का नेटवर्क ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। बता दें कि सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए को पंचायत चुनाव में भी आधार बनाकर लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाई है। अताउर रहमान ने बताया कि सपा का मूल पीडीए है, अब हर चुनाव इसी फॉर्मूले पर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में पीडीए ने ही बीजेपी को शिकस्त देने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के 67 और सपा के 4 जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे, लेकिन जिला पंचायत सदस्य की 3050 सीटों में से सपा ने 759 पर जीत दर्ज की थी। वह भाजपा की 768 सीटों के काफी करीब था। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 944 सीटें जीतकर दोनों प्रमुख दलों को कड़ी टक्कर दी थी। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी सपा को निर्दलीय और भाजपा से कड़ी चुनौती मिली थी, लेकिन पार्टी ने कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखी। इसके अलावा कई जिला पंचायत सदस्य की सीट पर सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। बताते चलें कि सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ भाजपा की संगठनात्मक ताकत और सत्ता के प्रभाव को काउंटर करना है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आगे आपको बताते चलें कि यूपी की 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके से आती है, जहां पर पंचायत चुनाव होते हैं। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करते हैं। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर विधानसभा का एक क्षेत्र हो जाता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 ब्लॉक ही होते हैं। यही वजह है कि सपा ने पंचायत चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि बेहतर चुनौती बीजेपी के सामने पेश कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिला पंचायत के सदस्यों और बीडीसी सदस्यों से मिलने वाले वोट का आधार बनाकर राजनीतिक दलों को इस बात का यह एहसास होता है कि वो कितने पानी में है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि 2022 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन करती है। बता दें कि सियासी दल ये भी समझते हैं और आकलन करते हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार के अनुसार
आगे कैसी रणनीति बनानी है। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।